फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स मतलब क्या, जिसमें डिसीजन मेकिंग हम लोग करते क्विकली और मिनिमल इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये फंक्शन ही ऐसे करते हैं कि कम से कम टाइम में हम लोग अच्छा डिसीजन ले सके, है ना, और कॉग्निटिव रिसोर्सेज हम लोग ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। तो एग्जॉस्टिक सर्च करने से ज़्यादा फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स लोग प्रायोरिटाइज करते हैं स्पीड और एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। जो जितना इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हो, बाकी का जो इग्नोर करते हैं, बाकी सिग्निफिकेंट डिटेल्स की फीचर्स क्या है उसके, रैपिड डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। मिनिमल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि डिसीजन जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के उसमें बनाए जाते हैं ना, जिससे कॉग्निटिव एफर्ट और टाइम बचता है। फिर अडैप्टिव क्या है, दिस ह्यूरिस्टिक जो है वो सिर्फ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट्स में अडैप्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स रीजनिंग जो है लेकिन हो नहीं पाएगा, ठीक है। फिर प्रोमिनेंट एग्जांपल्स क्या है फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स की, दो वेल नोन फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स है, रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक्स और टेक द बेस्ट ह्यूरिस्टिक्स, है ना। रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक्स मतलब क्या, कि हम लोग को अगर कोई चीज़ हम लोग जो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, चूज़ कर सकते हैं उसको फिर तुरंत, कि अगर हमको पता है कि ये हमको चीज़ मालूम है, फैमिलियर है, तो हम लोग वो चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर दो सिटीज़ है ना, मिलन और मोरेना, तो लोगों का देखा गया रिव्यू क्या था कि रिसर्च ने बताया कि वो लोगों ने मिलन को रिकॉग्नाइज करते थे, इसलिए उसमें लार्जर पॉपुलेशन ऐसा कंक्लूड कर दिया, भले उसमें हो या ना हो, ठीक है। बस उनको पता है कि मिलन कौन सी सिटी और मोरेना के बारे में उनको पता नहीं, तो उन्होंने जो रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक यूज़ किया और उनका अज्यूमशन था कि इसमें ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ऐसा। फिर टेक द बेस्ट ह्यूरिस्टिक क्या है, कि गेट ग्रीजनर और डैनियल गुंशन ने बताया कि जो ऑप्शन आपको ज़्यादा मतलब रेलिवेंट लगता है ना, जो एट्रीब्यूट आपको ज़्यादा रेलिवेंट लगता है आप वो देखते हो और बाकी का छोड़ देते हो। जैसे कि एक्सपीरियंस कस्टम ऑफिसर जो है वो टेक द बेस्ट ह्यूरिस्टिक यूज़ करते हैं, वो एट्रीब्यूट देखते हैं, जैसे नेशनलिटी क्या है, लगेज साइज के, फिर सोचते कि इसका बॉडी सेट करना है कि नहीं करना है। सिमिलरली वोटर्स भी क्या करते हैं, जो उनका कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल कैंडिडेट जिसको वोट करना है, उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं ना, कि उसका व्यूज़ क्या है इशूज़ के ऊपर, फिर उस हिसाब से वोटिंग करते हैं ना, सो ओवरऑल नहीं देखते। फिर वाई फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स आर एडैप्टिव टू वर्क्स, ये हमारे लिए बहुत अडेप्टिव है, क्योंकि ये जो है डिसीजन हमको क्विक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देता है, ठीक है। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे नहीं पाता, लेकिन गुड इनफ सोल्यूशन दे पाता है, एवरीडे टास्क में हेल्प करता है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है ग्रीजनर्स का अप्रोच ह्यूरिस्टिक्स को लेकर और कैनामैन के इसमें, तो कैनामैन बोलता है और टोर्स्की बोलते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो बायस और इरर्स देते हैं, लेकिन ग्रीजनर बोलता है कि नहीं, ये वैलिडिटी और एडेप्टिव वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में हमको काम आता है, ठीक है, बेसिकली। और ह्यूरिस्टिक्स पूरी तरह से फ्लॉड नहीं होते, इफेक्टिव भी होते हैं डिसीजन मेकर्स को, अगर जब उनके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बराबर से दिया होगा गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जैसे कि रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक और टेक द बेस्ट ह्यूरिस्टिक अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकर के लिए। तो लिमिट्स क्या क्या फास्ट एंड फ्रीक्वेंट ह्यूरिस्टिक्स के, कि वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में जो है लिमिटेशन है उसके, कि वैसे तो वो इफेक्टिव है, बट उसका एरर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट और हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि अगर साइंटिफिक रिसर्च या फिर फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो ह्यूरिस्टिक्स जो है फॉल शॉर्ट मतलब कम पड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लगता है, ठीक है। फिर एवरीडे डिसीजंस में लेकिन ह्यूरिस्टिक्स काम आते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करना हो वगैरह, तो तब वो एडेप्टिव और एफिशिएंट है रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर तो उस हिसाब से फिर इंडिविजुअल्स को सेटिस्फैक्टरी चॉइसेस बनाने के लिए वो मदद करता है, ठीक है, ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज लिए बगैर। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें आगे भी नहीं हो रहा है, मैंने सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।